हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और मेरी स्टडी भी अभी ठीक ठाक चल रही है। वापस से कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अपने आवर्स बढ़ाने की। और अभी हानू की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए भी अच्छे से नहीं हो पा रही है कंटिन्यू। और अभी टाइम हुआ है 5:41 AM। तो आज मैं 5 AM पे उठी थी और फिर स्टडी के लिए आ गई थी। तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए मॉर्निंग में, क्योंकि फिर अनु के लिए टिफ़िन पैक करना है। तो मैं यहाँ पर 38 मिनट की ही स्टडी कर पाई हूँ और टाइम अभी 6:20 हो गया है। तो अभी मुझे जाना है किचन में खाना बनाने के लिए। तो सुबह सुबह पढ़ने का मन तो होता है, बट कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, लेट हो जाते हैं तो। और खाना बनाना होता है, अनु को तैयार करना होता है स्कूल के लिए, इसीलिए फिर कम ही स्टडी हो पाती है मॉर्निंग में। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। वो चना दाल डाल के जो बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी, वैसी। क्योंकि सिंपल लौकी तो फिर अनु खाएगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि दाल के साथ बना लेती हूँ, ताकि वो उसमें से दाल निकाल निकाल के खा लेगा। और फ्रेंड, आज मैंने यूट्यूब पे मतलब एक न्यूज़ देखी, उसमें एक लड़की मतलब उसके ससुराल वाले और उसका हस्बैंड उसको बहुत परेशान करते थे। तो उसके पापा ने मतलब क्या किया, उसको जैसे वो मतलब विदा किए थे बैंड बाजों के साथ, वैसे ही उसको उस घर से बैंड बाजों के साथ ही वापस लेकर आ गए अपने घर पर। और उन्होंने ये करके एक मिसाल कायम की है और लोगों के लिए भी, कि शादी के बाद मतलब बेटियों को ऐसा नहीं समझ लेना है कि हमेशा के लिए बस छोड़ दो और उनके बारे में कुछ सोचो ही नहीं। तो क्योंकि बहुत से पेरेंट्स और ये मतलब ऐसे डरते हैं कि समाज ये बोलेगा अगर हम लेके आ जाएंगे तो मतलब तो वो मतलब उस लड़की को वहाँ पर दुखी होने के लिए और परेशान होने के लिए छोड़ देते हैं। बट वो उसको लाना सही नहीं समझते। बट उन्होंने ये सब करके सबके लिए ही एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है। क्योंकि अगर वो उसको नहीं लाएंगे और वो कल से कोई गलत कदम उठा लेती या सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश करती या फिर कुछ भी ऐसा करती, तो फिर बाद में पछताने के अलावा उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए उन्होंने पहले ही ये एक्शन लेके बहुत ही मतलब अच्छा काम किया है, और इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। और यहाँ पर मैं फिर से स्टडी के लिए आ गई थी 8:15 AM पे। और अभी मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ रही हूँ। मैथ्स में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद मैंने साहिल सर की क्लास देख के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मैथ्स में किए थे। तो फ्रेंड्स, अगर कभी मतलब आपके साथ भी या किसी के साथ भी मतलब ऐसा होता है, तो इसमें ज़्यादा दिन तक हमें चुप नहीं रहना है। हमें अपने लिए आवाज़ उठानी है और अपने लिए एक्शन उठाना है। क्योंकि यार, कब तक कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है? मतलब हम जितना बर्दाश्त करेंगे उतना ही लोग हम पे हावी होते जाएंगे। इसीलिए बर्दाश्त की भी एक लिमिटेशन रखनी चाहिए। तो उस लिमिटेशन को अगर क्रॉस कर दे कोई, तो फिर आप भी अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करिए और अपने बारे में सोचिए। मतलब मैंने काफ़ी लेडीज़ को देखा है कि वो मतलब जब उनके बच्चे हो जाते हैं और फिर भी उनकी फैमिली अच्छी नहीं होती है, इन लॉज की, फिर भी वो बेचारी एडजस्ट करके जैसे तैसे मतलब उस घर में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती है। चाहे वो कैसे भी निकले, उससे उनको मतलब दुख तो उनको होता है, मगर फिर भी वो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और किसी को बताती भी नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। बट आजकल अब टाइम चेंज हो गया है, अब हमें चुप नहीं रहना है, अब अपने लिए आवाज़ उठानी है। और
अपने बारे में सोचना है और कोई भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला तब तक हम पर हावी होता है जब तक हम उसको होने देते हैं, और जब हम उसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो भी समझ लेता है कि हाँ, अब ये मेरे से डरने वाली नहीं है और ये अपने लिए एक्शन लेना जानती है। तो इसीलिए हमें ब्रेव बनना है और ऐसा वैसा कोई भी कदम नहीं उठाना है और अपने लिए एक्शन लेना। तो स्टडी करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपने घर के काम करने के लिए। तो बेड में से मुझे कुछ सामान निकालना था तो वो निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपना झाड़ू लगाने लग गई थी और फिर बाहर वाले रूम का भी क्लीनिंग करने लग गई थी। तो आधा टाइम तो क्लीनिंग वगैरह में ही चला जाता है, इसलिए भी स्टडी अच्छी नहीं हो पाती है, मगर ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल डस्ट भी बहुत आ रही है क्योंकि सब लोग अपने घरों की सफाई करने में लगे हुए हैं ना, तो वो डस्ट इधर से उधर उड़ ही रही है बस, और बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है मतलब आजकल। तो वही मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी और क्लीनिंग करने के बाद फिर नहाने चली गई थी मैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे एक पिलो का कवर सिलना था तो मैं उसको सिलने लग गई थी। ये सब छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं ना कि मतलब इतना टाइम वेस्ट होता है इनमें कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये भी काम है, और ये किसी को दिखते भी नहीं है कि हम ये सब काम भी करते हैं, और पर फिर भी इसमें हमारा टाइम बहुत चला जाता है। और उसके बाद ये टाइम है इवनिंग का। तो अभी यहाँ पर 4:30 का टाइम हो गया था, और उसके बाद अजनू की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको मैंने सुला दिया था दिन में, और वो अभी सो रहा है। तो मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह ये सब जो मेरे हैं लंच करने के बाद के जितने भी हैं दिन भर के, वो सब मैं क्लीन कर लूँगी, और अपने लिए यहाँ पर साथ में चाय भी बनाने की सोच रही हूँ। क्योंकि किचन छोटा है तो फिर पहले सब बर्तन वगैरह ये सब हटाने पड़ते हैं, तभी दूसरे बर्तन क्लीन करके रख सकते हैं। तो पहले इनको हटा के और फिर तभी दूसरे बर्तन क्लीन कर पाऊँगी मैं, इसीलिए मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ, तब तक मैं बर्तन धोऊँगी तो ये चाय भी बन जाएगी, तो एक साथ डबल काम हो जाएगा मेरा। और हनु को अभी मैंने उठाया नहीं है क्योंकि उसको मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है आज, तो वो उठेगा तो फिर उसको लेके भी जाना है, और पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि अभी इसके पापा टूर पे गए हुए हैं, तो फिर हम दोनों को पैदल ही जाना पड़ेगा और काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है, तो थक भी जाते हैं हम दोनों जाने आने में। बट अब काम है तो फिर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए हम गर्ल्स के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें अगले घर में भी जाना होता है, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है या फिर मतलब जैसे हमारी शादी भी टूट जाती है कभी कभी तो किसी की, तो हम अपने लिए मतलब इतना तो कर ही सकते हैं कि हम पैसे कमा के और अपना गुजारा कर सकते हैं और अपने बच्चों का भी कर सकते हैं। पर इसीलिए हर औरत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने लिए सही डिसीज़न ले सके हर कंडीशन में। तो इसीलिए बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटी को ऐसे हाथों में भी जाने से रोकना है जो गलत हो, और उसको पढ़ा के आगे भी बढ़ाना है। फिर थोड़ी देर स्टडी करने के बाद मैं आ गई थी हनु को लेके बाहर। कहाँ जा रहा है हनु? डॉक्टर के पास। क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। या है डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर उधर से सब्जियां लेने भी चले गए थे हम, क्योंकि एक साथ फिर दोनों काम हो जाएंगे इसीलिए। और यहाँ आने के बाद फिर वही डिनर की प्रिपरेशन में लग गई थी मैं। और आज मैं ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, पालक और मेथी वगैरह। तो पालक साफ़ किया है मैंने, धोया उसको, और पालक की ही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि अभी नया नया ये सब आ रहा है तो मतलब अच्छा लगेगा। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ जब से मतलब आने लगा है अभी सीज़न का पालक, तो
इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को पसंद आती नहीं है, मगर फिर भी हनु को मैं ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो सब्जियाँ वगैरह खाने में बहुत नाटक करते हैं बच्चे, तो इसलिए उनको फिर ऐसे ही खिलाना पड़ता है। और वो पराठे भी नहीं खाता कि वरना मैं पराठे बना दूँ उसके लिए। तो यहाँ पर मैं वही पालक धो रही थी अच्छे से। मैंने 2-3 बार उसको पहले भी धो लिया है और अभी ये साफ़ पानी में निकाल रही हूँ एक बार। और अब मेथी अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, इसको अभी ऐसे ही मैं पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी फ्रिज में। और बाकी की सब सब्जियाँ जो धो लूँगी मैं, आलू वगैरह, बैंगन वगैरह ये सब। और उसके अलावा फिर मुझे खाना बनाना था, क्योंकि हनु को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी उसी तैयारी में लगी थी। तो क्योंकि उसको जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि वो दिन में भी कम ही खाना खाता है। और उसको बार बार वो बोल रहा था कि मम्मा जल्दी बना दो, मुझे खाना खाना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बनाने के प्रोसेस में यहाँ पर लगी हुई थी कि जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो मैंने इस चक्कर में वहाँ से आने के बाद एक बार बैठा भी नहीं था, मैं इतना थक गई थी, मगर फिर भी लगी हुई थी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे घर का काम फिनिश करके और फिर मुझे व्लॉग का एडिटिंग भी करना है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरा। तो मैं पालक की सब्ज़ी नॉर्मल तरीके से ही बना रही हूँ, एकदम कम ऑयल में लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा के। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। हम दोनों ने डिनर किया था, तो हनु को तो मैंने पहले ही रख दिया था, तो वो खा रहा था, तब तक फिर मैंने भी अपना पूरा खाना बना लिया था। और उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी डिनर लेके और खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स और वीडियोस शॉर्ट्स पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोस बनाने का। क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, ये तो आपको भी पता है कि स्टडी करना, फिर घर संभालना, बच्चा संभालना और फिर अकेले सब काम मैनेज करना, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान भी होना पड़ता है मुझे, मगर यही लाइफ है। और लाइफ की प्रॉब्लम्स को हमें उससे डरना नहीं है, उसको हमें सामना करके और आगे बढ़ते रहना, यही लाइफ जीने का एक तरीका है। तो इसीलिए वही मैं करती हूँ। तो खाना बनते ही मैंने सबसे पहले हनु को ही खाना दे दिया था, क्योंकि उसको भूख लगी थी इसीलिए। और स्टडी में अच्छी करने की कोशिश डेली करती हूँ, चाहे मुझसे कम ही हो, मगर मैं डेली करती हूँ। और आज भी मैंने 3 आवर की स्टडी तो करी है, और मैं टाइमर बंद करना ही भूल जाती हूँ आजकल तो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।